डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एक्टिव पैसिव का 60वां वीडियो लेक्चर देखेंगे। अब तक आपने 5 वीडियो लेक्चर देखा एक्टिव पैसिव का कि किस प्रकार से हम किसी सेंटेंस को पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस है और कैसे हम उस सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये एक्टिव पैसिव का 60वां वीडियो लेक्चर है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये देखेंगे आपका एक्टिव पैसिव का 60वां वीडियो लेक्चर। यहाँ पर देखिए नंबर 6 लिखा हुआ भी है और यहाँ पर लिखा हुआ एक्टिव पैसिव और ये सेम थंबनेल्स है, शानदार क्लास, अब कोई डाउट नहीं। यदि पूरा वीडियो लेक्चर आप एक्टिव पैसिव का देखते हैं तो निश्चित है कि पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। आसानी से आप हर एक सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग कर पाएंगे। तो ये एक्टिव पैसिव का 60वां वीडियो लेक्चर है और इस 60वें वीडियो लेक्चर में आज आप सीखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यानी किसी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है और ये दो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो उसका हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपके सामने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है। आपके सामने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सिंपल सेंटेंस है, देखेंगे यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है ये, और ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है और ये आपका सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले हम एक्टिव स्ट्रक्चर को जानेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो एक्टिव स्ट्रक्चर होगा सिंपल सेंटेंस का वो कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। क्या लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस। ये देखेंगे यहाँ पर एक्टिव वॉइस लिखा है और सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद वाज या वर, इनमें से कोई एक होगा। वाज या वर दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद आपका V4 होगा। V4 मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब जिसमें आईएनजी लगा हो, जैसे ईटिंग, प्लेइंग, गोइंग, इसी प्रकार से रीडिंग, स्टडिंग, तमाम बहुत सारे वर्ब हैं, बाथिंग, ड्रिंकिंग, बहुत सारे वर्ब हैं जिनमें आईएनजी लगा हो, उसे हम वर्ब का V4 कहते हैं, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहते हैं। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद होगा आपका अदर वर्ड्स। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी अदर वर्ड्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अदर वर्ड्स हो या ना हो तब भी आपको उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, बट ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। बिना ऑब्जेक्ट के आप एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक। तो ये आपने समझा कि एक्टिव वॉइस कैसा होगा। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। इस एग्जाम्पल से आपके क्लियर होंगे कि एक्टिव वॉइस कैसा होगा। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल्स लिखा, ही वाज रीडिंग, he was reading newspaper. he was reading newspaper। ठीक है। he was reading newspaper। अब इस सेंटेंस में देखेंगे तो आपका ही जो है वो सब्जेक्ट है, वाज है, वाज वर्ब में से कोई एक होगा, वाज है। रीडिंग आपका वर्ब का V4 है, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, और न्यूज़पेपर आपका ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें अदर वर्ड्स नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम इसका एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है, यानी हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया क्या है? न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर न्यूज़पेपर। क्या लिख देंगे? न्यूज़पेपर। ठीक है। उसके बाद बारी आती है वाज या वर, इनमें से कोई एक लगाएंगे। तो वाज का यूज आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, यानी किसी का नाम, मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, किसी लड़की या लड़का, किसी महिला या पुरुष का नाम हो तो, और कोई सिंगुलर नाम हो, जैसे बॉय, कैट, डॉग, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, यानी जिसमें यस ना लगा हो, उसके साथ हम वाज का यूज करते हैं। वर का यूज वे, यू, दे, दीज, दोस, प्लूरल नाउन, जैसे बॉयज, कैट्स, डॉग्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, यानी जिसके अंत में यस या यस लगा हो। ठीक है। यानी जो प्लूरल फॉर्म में हो उसके साथ हम वर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? वाज, तो वाज लगा देंगे। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक वर्ड लिखा है बीइंग, बीइंग लगाएंगे। और उसके बाद लगाएंगे V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ रीड है, रीड का थर्ड फॉर्म ही रीड ही होता है। अदर वर्ड्स देखिए कोई नहीं बचा है, तो अब लगाएंगे बाई।
और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका ही है। यदि आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो चेंज होगा ही हिम में, आई मी में, वी अस में, यू यू में, इट में, दे देम में, इस प्रकार से उनमें चेंजिंग होगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका नाउन है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि न्यूज़पेपर ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ही है क्या बन जाएगा, हिम, तो यहाँ लिख देंगे हिम और उसके बाद वो लगा देंगे फुल स्टॉप। ये आपका हो गया कंप्लीट पैसिव वॉइस। ठीक, तो इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, अब चलिए एक दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि राम was giving me a letter। राम was giving me a letter, इसका हिंदी होगा राम मुझे एक पत्र दे रहा था। ठीक है, अब इस सेंटेंस को यदि आप समझेंगे तो इस सेंटेंस को देखा जाए तो सबसे पहले राम जो है ये सब्जेक्ट है, वाज है, गिविंग आपका बिफोर है, वर्ब का एनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट आपका मी है और लेटर अदर वर्ड्स है। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जैसे भी आपने किया सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए। डियर फ्रेंड्स, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और ऑलेटर भी ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों में से किसी को भी लेकर आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मी ले रहा हूँ, तो मी देखिए एक प्रोनाउन है और मैंने क्या कहा था कि प्रोनाउन होगा तो चेंज होगा, आई मी होगा और मी आई होगा, तो यानी यहाँ हो जाएगा आई। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, इन सभी के साथ क्या लगाते हैं, वाज, तो वाज लगा देंगे और उसके बाद लगाएंगे बीइंग और उसके बाद लगाएंगे V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन और उसके बाद अदर वर्ड्स में आपका आ लेटर है तो आ लेटर लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद कोई बचा नहीं तो अब लगाएंगे बाई और फिर सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे राम है, चूँकि एक नाउन है और जब कोई नाउन होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी जैसे है वैसे रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे राम। ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। इसी प्रकार से अगर आप दूसरे तरह से इसको बनाएंगे, यानी इस तरह से अगर आप इसको बनाएं, यानी ऑब्जेक्ट आप आ लेटर लें तो सबसे पहले लिखेंगे आ लेटर। ठीक है, आ लेटर लिख देंगे और उसके बाद आ लेटर चूँकि सिंगुलर है तो वाज ही लगेगा, फिर विंग आपका लगेगा ही, है ना, फिर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, गिवन ही होगा और अदर वर्ड में यहाँ पर आपका मी है आपकी बार, क्योंकि आप आ लेटर का यूज़ ऑब्जेक्ट के रूप में किए हैं, तो मी आपका अदर वर्ड्स हो गया। अब लगाएंगे बाई और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है, राम ही रहेगा क्योंकि ये नाउन है और नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इस तरह से आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाना समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर है नेगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अब आप नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे कि किस तरह से हम इसको एक्टिव में पहचानेंगे और एक्टिव में पहचान ले रहे तो हम उसका कैसे पैसिव में चेंजिंग करेंगे। तो देखिए इसका एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा जैसे आपने सिंपल में देखा, फिर वाज या वर होगा, इनमें से कोई एक होगा, फिर यहाँ पर नॉट होगा। क्या होगा, नॉट। नॉट के स्थान पे नेवर का भी यूज हो सकता है, इस बात को आपको याद रखना कि यहाँ नेवर भी यूज हो जाए तब भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद V4 होगा यानी वर्ब का ING फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा। जैसे एग्जांपल्स देखिए, एक एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखा, मैंने एक लिखा कि आई वाज नॉट अब्यूजिंग यू, आई वाज नॉट अब्यूजिंग यू, यानी मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा था। आई वाज नॉट अब्यूजिंग यू, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा था। अब अगर इस सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कौन से स्ट्रक्चर का पालन करना पड़ेगा, ये नीचे आपके सामने लिखा गया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जैसे आपने सिंपल में किया। ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखिए आई जो है आपका सब्जेक्ट है, वाज है, फिर नॉट है, फिर V4 है, वर्ब का ING फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है, इसमें अदर वर्ड्स नहीं है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट आपका यू है और यू एक प्रोनाउन है। और मैंने कहा प्रोनाउन चेंज होगा, लेकिन डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना कि जो यू होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, यानी यू यू ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी यू का यहाँ यू ही लिखेंगे। ठीक,
अब आगे चलते हैं, वाज या वर इनमें से कोई एक लगाएंगे तो आई वी यू, सॉरी आई नहीं, वी यू दे दीज दोस प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज करते हैं तो यहाँ वर लगेगा। और उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, और नेवर रहेगा तो नेवर लगाएंगे, और इनके बाद लगाएंगे बीइंग। क्या लगाएंगे? बीइंग। और उसके बाद V3, अब्यूज का थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होगा अब्यूज्ड, अदर वर्ड्स है नहीं। अब लगाएंगे बाई, और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका आई है, चूंकि ये प्रोनाउन है तो चेंज होकर ये बन जाएगा मे। ठीक है, इसी प्रकार से एक और सेंटेंस लेते हैं, देखेंगे इस सेंटेंस में कैसे चेंजिंग होगा। तो दूसरा सेंटेंस मैंने लिया, दे वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, यहाँ पर प्लेइंग आपको लिखना है, यहाँ लिखेंगे प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, उसके बाद हॉकी, दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी नहीं खेल रहे थे। अब इसको भी चेंज करेंगे, कैसे? जैसे अभी आपने किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट कौन है? हॉकी, हॉकी लिख देंगे। हॉकी एक गेम है, एक खेल है जो कि इकलौता है, इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे वाज। नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे बीइंग, और उसके बाद लगाएंगे V3, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, और उसके बाद लगा देंगे, कोई और बचा नहीं तो बाई लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट जो है वो दे है, और दे चेंज होकर क्या बन जाएगा? देम। और कोई है नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, अब आप समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब चूंकि डियर फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, इसलिए आपके सामने फर्स्ट टाइप्स है, ये पहला टाइप्स है। पहले टाइप्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, एक्टिव वॉइस सबसे पहले वाज या वर होगा, इनमें से कोई एक, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V4 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखा, एक एग्जाम्पल्स देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल्स लिखा कि was he eating the food? Was he eating the food? उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को अगर देखेंगे तो इसके शुरू में वाज है, और जब सेंटेंस के शुरू में वाज या वर इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो देखिए वाज या वर में से कोई एक होना चाहिए तो वाज है, फिर सब्जेक्ट आपका ही है, फिर V4 है, फिर ऑब्जेक्ट द फूड है, अदर वर्ड्स नहीं है। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको वाज वर ही लगाना है, लेकिन वही नहीं कि वहाँ पर वाज है तो वाज ही लगेगा। यहाँ पर वाज वर लगाते समय ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है क्या। तो ऑब्जेक्ट आपका देखेंगे यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट आपका द फूड है। द फूड यानी फूड जो होता है ये मटेरियल नाउन होता है, और मटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसलिए हम यहाँ पर वाज का यूज़ करेंगे, यानी सिंगुलर के साथ वाज लगता है तो वाज लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड, चूँकि ये नाउन है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और उसके बाद देखिए बीइंग लगाना है, क्या लगाना है? बीइंग। देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, अब लगाना है बीइंग, फिर V3 यानी ईट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा ईटन, और उसके बाद अदर वर्ड्स है नहीं तो अब लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका ही है, चूँकि प्रोनाउन है तो चेंज होकर ये बन जाएगा हिम, और अब लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इस तरह से इसको चेंजिंग करना है। चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं, इस एग्जांपल से और क्लियरली आपको होगा कि किस तरह से हमें करना है। एक दूसरा एग्जांपल्स मैंने लिया कि वर द बॉयज ब्रेकिंग द चेयर। वर द बॉयज ब्रेकिंग द चेयर यानी क्या लड़के कुर्सी तोड़ रहे थे। वर द बॉयज ब्रेकिंग द चेयर, क्या लड़के कुर्सी तोड़ रहे थे। अब इसको हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले इस वाज या वर लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द चेयर। चेयर मतलब कुर्सी, कुर्सी मतलब एक कुर्सी की बात हो रही, चेयर्स नहीं है, चेयर है।
तो जब चेयर हो, एक की बात हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ हम वाज का यूज करते हैं, तो यहाँ लगाएंगे वाज। और उसके बाद ऑब्जेक्ट द चेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीइंग है तो बीइंग लगा देंगे, फिर V3 लगाएंगे, ब्रेक का थर्ड फॉर्म लगाएंगे ब्रोकन, वाज द चेयर बीइंग ब्रोकन। और उसके बाद अब हमको लगाना है V3 लगाने के बाद अदर वर्ड्स है नहीं, तब लगाएंगे बाई। और फिर सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे द बॉयज है, जो कि एक नाउन है, और नाउन होगा तो जैसे है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी यहाँ लिख देंगे द बॉयज, द बॉयज। उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें चेंजिंग करना है, इस तरह से आपको इसको बदलना है जब सेंटेंस के शुरुआत में वाज वर आया हो तब, ठीक। अब चलिए इसके सेकेंड टाइप्स को समझते हैं। इसका दूसरा टाइप्स क्या होता है? तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर ये दूसरा टाइप्स है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये सेकेंड टाइप्स है, ये दूसरा टाइप्स है। ये दूसरा टाइप्स कैसे होता है, किस प्रकार से होगा? दूसरे टाइप्स में होगा जो इसका शुरुआत होगा वो क्वेश्चन वर्ड से होगा। यहाँ देखिए QW लिखा है, QW फॉर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब WS फैमिली वर्ड्स यूज होंगे, जैसे व्हेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, विच हो गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया। इस प्रकार से इनके वर्डों का शुरुआत, इनके सेंटेंसों का शुरुआत होगा। तो जब किसी WS फैमिली वर्ड से इसका शुरुआत हो, उसके बाद वाज या वर हो, वाज या वर इनमें से कोई एक, फिर सब्जेक्ट हो, फिर बिफोर हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर अदर वर्ड्स हो, ठीक है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि इसका एक्टिव एक सेंटेंस कैसे होगा। यानी जैसे होगा कि व्हेन वर यू बीटिंग हिम, व्हेन वर यू बीटिंग हिम, यानी तुम उसे कब मार रहे थे, तुम उसे कब मार रहे थे। तो इस सेंटेंस को अगर देखेंगे तो सबसे पहले व्हेन है यानी क्वेश्चन वर्ड है, फिर वाज है यानी वर है, वाज या वर में से कोई एक होना चाहिए तो वर है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बिफोर है, वेटिंग है, फिर ऑब्जेक्ट है, हिम है, अदर वर्ड्स नहीं है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस में चेंजिंग करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंजिंग कैसे होगा? क्वेश्चन वर्ड रहेगा, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वही रहेगा, तो यहाँ पर व्हेन ही लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब वाज या वर लगाएंगे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट आपका हिम है, और जब ये हिम प्रोनाउन है चेंज होगा तो ही बन जाएगा, और ही के साथ लगाते हैं वाज, तो यहाँ लग जाएगा वाज, फिर ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा, फिर लगाएंगे बीइंग, क्या लगाएंगे? बीइंग, और फिर उसके बाद आप लगाएंगे V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन, और उसके बाद कोई बचा नहीं तो अब लगाएंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट आपका यू है और यू चेंज होकर यू ही रहेगा, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको बदलना है। एक और सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस से आपको और क्लियरली होगा कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे। दूसरा सेंटेंस है, मान लीजिए वाई वाज सी नॉट knitting the sweater, why was not she knitting the sweater, यानी इसका मतलब हुआ कि वह स्वेटर क्यों नहीं बुन रही थी। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाई ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वाज यूर लगाते समय सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका द स्वेटर है, इस स्वेटर आपका सिंगुलर नाउन है तो वाज लगाएंगे, तो यहाँ पर यूज कर देंगे वाज। अब उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट द स्वेटर, ठीक है। इस सेंटेंस में डियर फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर नॉट का यूज है, तो जब नॉट का यूज हो तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा, फिर आपको बीइंग लगाना है, फिर आपको क्या लगाना है? बीइंग। उसके बाद आपको लगाना है V3 यानी निट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा नीटेड, क्या हो जाएगा? नीटेड। और उसके बाद आपको लगाना है अदर वर्ड्स में है कोई नहीं, अब लगाएंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, तो जब सी होगा तो बदल कर क्या हो जाएगा? हर, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको चेंजिंग करना है, एक्टिव से पैसिव में बदलना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है।
अन्यथा आप ऐसे सेंटेंसों को चेंज करने में गलती करेंगे। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है और इसलिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यानी जब एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से हुआ, यानी सबसे पहले हु हो और कोई भी क्वेश्चन वर्ड रहे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपने पढ़ा उस प्रकार से आपको चेंज करना है। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड हु हो और उसके बाद वाज या वर, फिर V4 हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर अदर वर्ड्स हो, तो उसका चेंजिंग इस तरह से किया जाएगा, यानी जो आपने अभी पढ़ा उस तरह से नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल्स लिखा ये हु वाज वेटिंग हिम yesterday, who was beating him yesterday। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस मैं इसी समय और लिख दे रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि who was cutting the trees, who are cutting the trees। ये दो सेंटेंस मैंने आपको लिखा और इन दोनों सेंटेंसों में आप देखेंगे ध्यान से तो दोनों सेंटेंस की शुरुआत हु से है। देखिए ये भी हु है, ये भी हु है, यहाँ पर वाज है, यहाँ भी वाज है, वर भी होना चाहिए, वर वाज में से कोई होना चाहिए, वाज है। उसके बाद V4 है, वेटिंग, कटिंग, ऑब्जेक्ट है हिम और यहाँ पर द ट्रीज है। अदर वर्ड्स इसमें स्टर्डे है, इसमें नहीं है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस में चेंजिंग करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, यानी सबसे पहले हमको यूज़ करना है बाई और फिर होम का यूज़ करना है, यानी हु चेंज होकर क्या बन जाएगा होम। उसके बाद वाज या वर, इस वाज या वर ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका हिम है और हिम जब बदलेगा तो ही होगा और ही के साथ लगता है वाज, तो यहाँ लग जाएगा वाज, अब ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। और उसके बाद देखिए लगाएंगे बीइंग, क्या लगाएंगे बीइंग, और फिर V3, वीटिंग का थर्ड फॉर्म होता है वीटेन, और उस पर अदर वर्ड्स में स्टर्डे है तो स्टर्डे का यूज़ कर देंगे और कोई है नहीं है, अब लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यानी इस रूल्स के अनुसार आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक, इसी प्रकार से इसको भी देखिए, सबसे पहले आपको बाई लगाना है, फिर आपको होम का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद वाज या वर, लेकिन ऑब्जेक्ट देख लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है द ट्रीज, यानी ये प्लूरल नाउन है। जब प्लूरल नाउन होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे वर, और उसके बाद द ऑब्जेक्ट द ट्रीज, और उसके बाद अब लगाएंगे बीइंग और फिर लगाएंगे V3 यानी कट का थर्ड फॉर्म होता है कट ही, और अदर वर्ड्स कोई है नहीं, अब लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको चेंजिंग करना है जब सेंटेंस की शुरुआत हु से हो। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। If you are watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that uploads. Thank you so much.